Hello dear students, welcome back. Today we are going to start with the fourth chapter of your English syllabus. A very technical, a very digital, a very practical lesson in fact. Big data, big insights. But this lesson is very practically important to understand how when you are online, everything that you do online, every search, every post that you like, every comment that you put, every शेयरिंग ऑफ पोस्ट दैट यू डू इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड। ये चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्ड होने के बाद इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, ये इस लेसन के अंदर बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। बच्चों, इस लेसन के अंदर थोड़ा और क्रिएटिव बनाने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, प्रैक्टिकल और लाइव एग्जाम्पल्स लिए हैं, सो दैट इट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑफ दिस लेसन। यू गेट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस लेसन। इस लेसन को और बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से हम समझ सकेंगे विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स विच इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट मैंने लिया है सो दैट हम इस लेसन को बहुत ही डीपली और बहुत ही प्रोफाउंडली इस चीज़ को हम क्या करें, समझ सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर ऑफ 1.4 बिग डेटा बिग इंसाइट्स। बिफोर वी स्टार्ट ऑन विद दिस चैप्टर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ डेटा। ये आप लोगों ने आपके स्कूल में कंप्यूटर और IT में पढ़ा होगा। डेटा क्या है? इट्स अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्टेड है यूजुअली न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स में, यानी बाइनरी में कलेक्ट होता है 0 and 1 फॉर्मेट में, विच में बी स्टोर्ड। इसे जमा किया जाता है और डेटा एक ऐसी चीज़ है जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है, एक इमेज हो सकता है, एक साउंड हो सकता है, एक ग्राफ हो सकता है, एक ग्राफिक्स हो सकता है, एक GIFs हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है, एक पोस्ट हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ डॉक्यूमेंट, इट कैन बी अ रिपोर्ट, अ लेटर, anything. Okay, so it's an information which gets collected usually numerical format में and it can be stored and transmitted. Now ऐसे ही जब डेटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है और बहुत वॉल्यूम में कलेक्ट हो जाता है और बहुत वरासिटी में कलेक्ट हो जाता है, वेरिएशन में कलेक्ट होता है, तो उसे कहते हैं बिग डेटा। बिग डेटा ह्यूज साइजेस में होता है, ह्यूज वॉल्यूम्स में होता है और ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है with the increasing number of time. It is growing exponentially, means innumerably, इन्फिनाइट तरीके से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है। ये बहुत ही लार्ज साइज़ में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बिग डेटा के बारे में। अब बिग डेटा एक्चुअली क्या है बच्चों? वेन एवर यू ब्राउज़ एनीथिंग ऑन गूगल, जब भी आप कोई चीज़ गूगल पे ब्राउज़ करते हो या यूट्यूब पे कोई चीज़ देखते हो या अमेज़ॉन पे जाके कोई चीज़ को बाय करने का सर्च करते हो, ये सारी हरकतें, ये सारा बिहेवियर, ये सारा जो पैटर्न है आपका, ये एक जगह पे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कभी आपने ये एनालाइज़ किया होगा कि आप अमेज़ॉन पे जाओ और एक कैमरा सर्च करो। यू डोंट वांट टू बाय अ कैमरा, बट अब मैं खाली सर्च कर रही हूँ कि मतलब ये कैमरा कितने का आता है या कैमरा की बजट क्या है, तो मैंने जस्ट कैमरा टाइप किया। अब अमेज़ॉन वाला ना मुझे दुनिया भर के रिकमेंडेशंस दे देगा कि ये प्राइस का, ये फीचर्स का एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने देखा अभी मुझे ख़रीदना नहीं है क्योंकि मेरी उतनी बजट नहीं है, तो मैंने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब मैं फ़ेसबुक पे जाती हूँ, थोड़ा टाइम पास करती हूँ। जब मैं फ़ेसबुक पे जाऊँगी तो आपने खुद भी एनालाइज़ किया होगा, अगर आप कोई अमेज़ॉन पे कोई चीज़ सर्च करते हो, भले आपने ख़रीदा नहीं बट वो रिकॉर्ड हो गया। अब जब आप फेसबुक ओपन करोगे ना, तो फेसबुक पे जब आप स्क्रॉल करते रहोगे, नीचे 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 स्क्रॉल करोगे, यू विल गेट अप अ रिकमेंडेशन ऑफ बाइंग अ कैमरा। अलग अलग प्राइजेस, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग कंपनी के कैमरा का आपको रिकमेंडेशंस आएगा, दैट बाय दिस, बाय दैट ऑन अमेज़ॉन, ऑन फ्लिपकार्ट। चलो फेसबुक पे तो रिकमेंडेशन आ गया। फिर मैं जब MX प्लेयर ओपन करूँगी कोई वीडियो देखने के लिए, MX प्लेयर वाला भी पॉपअप देगा मुझे कैमरा का, और भी बहुत सारे कंपनीज़ के कैमरा, डिस्काउंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। मैं यूट्यूब ओपन करूँगी कोई वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब पे भी मुझे कोई ना कोई कैमरा के वीडियोज़ या कोई पोस्ट पॉपअप होंगे कोई वीडियो चलने से पहले। तो ये क्या है? ये आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ रहेगा। तो ये क्या है बच्चों? ये वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं बिग डेटा। यहाँ पर मेरा जो डेटा, जो मैं ऑनलाइन जाके कोई भी एक्टिविटीज़ करती हूँ, ये रिकॉर्ड होता है और ये रिकॉर्ड होने के बाद मेरा बिहेवियर, मेरा एनालिसिस, मेरा पैटर्न, मेरे डेमोग्राफिक्स स्टडी किए जाते हैं और मेरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से मुझे वो चीज़ पॉपअप की जाती है जो जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है या जो चीज़ मुझे ख़रीदने में मैंने कभी सोचा होगा या कभी सर्च किया होगा। सो दैट्स हाउ इट इज़। ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, ये जो डेटा जो हम ऑनलाइन जाके करते हैं एक्टिविटीज़, चाहे कोई पोस्ट लाइक कर दिया, कोई कमेंट लाइक कर दिया, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ देख लिया, ये कंपनीज़ क्या करती है, हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, एनालाइज करती है, हमारे डेमोग्राफिक्स मतलब हमारे बिहेवियर, हमारे पैटर्न को अंडरस्टैंड करके
दे एनालाइज इट कि इनको कौन सी चीज़ें रिकमेंड करना है। कभी आपने देखा होगा ना, आपका यूट्यूब पेज और आपके मम्मी पापा का यूट्यूब पेज, यू नो, इट विल नेवर बी सिमिलर। हम जो यूट्यूब पे एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जो सॉन्ग्स देखते हैं, हम जो रैप सुनते हैं, हम जो सीरीज़ देखते हैं, हम जो यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, वो वैसे ही रिकमेंडेशंस हमारे को आते हैं। यू नो, वी गेट सच काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस। अब मम्मी पापा है, मम्मी पापा यूट्यूब पे ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ वो कीर्तन सुन लिया, उन्होंने कोई भजन सुन लिया, है ना, कोई आरती सुन लिया, कोई गीत सुन लिया, तो उनके यूट्यूब पेज पे ना रिकमेंडेशन वो भजन, वो भगवान, वो कीर्तन, वो आरती, इसी सब चीज़ों का आता होगा। यानी दैट इज़ हाउ इट इज़। उनका डेमोग्राफिक्स अलग है, आपका डेमोग्राफिक्स अलग है, और यूट्यूब ये चीज़ को मॉनिटर करता है और वैसी ही चीज़ें रिकमेंड करता है जैसे आपके टेस्ट और आपके प्रेफरेंसेस और आपके बिहेवियर को पसंद है। इसलिए हमारा यूट्यूब पे जो एंगेजमेंट है, यानी रुकने का जो टाइम है, वो ज़्यादा होता है कि एक चीज़ देख लिया, फिर उसके बाद उसने ऐसी चीज़ रिकमेंड किया कि हमारा दिल होता है चलो ये भी देख लेते हैं, चलो ये भी देख लिया, चलो ये भी देख लिया। इससे हमारा यूट्यूब पे जो एंगेजमेंट है, यानी रुकने का जो टाइम है, स्टेइंग टाइम है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो बिग डेटा बिग इनसाइट है, ये उस चैप्टर से रिलेटेड है जहाँ पर हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कैसे, कहाँ और किस तरीके से यूज़ की जाती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रॉम वेयर बिग डेटा इज़ कलेक्टेड। सबसे पहला सवाल ये है कि बिग डेटा कलेक्ट कहाँ से होता है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे डेटा कलेक्ट होता है। सबसे पहला और सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म जो है वो है फेसबुक। आज हम सब कोई फेसबुक पे हैं, राइट। फेसबुक पे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, अपलोड करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए मैसेजेस एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं। तो ये सारा जो डेटा एक इंडिविजुअल जनरेट कर रहा है, ऐसे कितने सारे हज़ारों और लाखों इंडिविजुअल्स हैं जो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। फेसबुक बच्चों एक दिन में, वन डे में, एवरी डे 500 टेराबाइट से ज़्यादा डेटा क्या करता है, कलेक्ट करता है। और वो ये सारे डेटा कलेक्ट करने के बाद, स्टोर करने के बाद, जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कंपनीज़ हैं, उनको ये डेटा क्या करता है, हमारा बेचता है, जिससे कि जो कंपनीज़ जिनको ये डेटा मिल रहा है वो इस चीज़ के ऊपर स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उस हिसाब से वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ डिसाइड करते हैं। फिर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, वरना तो आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को देख सकते हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पर शेयर बाज़ार जिसे कहते हैं, शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो अगर मैं शेयर में डील करती हूँ, ठीक है, तो मेरा शेयर बेचना और ख़रीदने का जो पैटर्न है वो भी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, और मुझे रिकमेंडेशंस आएंगे कि मुझे कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए और कौन से नहीं, मेरे पैटर्न को देख के, मेरे बिहेवियर को देख के। बिल्कुल उसी तरह से जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, कोई चीज़ ब्राउज़ करते हो, कोई वेबसाइट ढूंढते हो, तो वो वेबसाइट या वो ब्राउजिंग से डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है और इससे समझ में आ रहा है कि आप क्या चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। ये चैप्टर बिग डेटा बिग इनसाइट्स बनाने के टाइम पे मैंने बहुत सारे गूगल सर्चेस किए, बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाके मैंने बहुत सारे बिग डेटा के बारे में पढ़ा कि बिग डेटा क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कहाँ कलेक्ट होता है, कौन कलेक्ट करता है, बिग डेटा एनालिटिक्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने इतना सर्च किया बच्चों कि क्या हो गया कि मेरे डेमोग्राफिक्स और मेरे पैटर्न और मेरे सर्चिंग हिस्ट्री को देख के मैं अब जब फेसबुक ओपन करती हूँ तो मेरे फेसबुक पे भी ये पॉपअप आता है दैट डू यू वांट टू बिकम अ बिग डेटा एनालिटिक्स, कम जॉइन आवर इंस्टीट्यूट। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं बिग डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वो कोर्स करना है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मैसेजेस और फेसबुक पे पॉपअप, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी जब मैं कोई वीडियो ऑन करती हूँ तो मुझे बिग डेटा इनसाइट का वीडियो आ जाता है that do you want to become a big data analysis, come join our institute and have this wonderful exploration of big data insights। मतलब आप समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ ब्राउज़ करते हैं, कोई सर्च करते हैं, तो उस चीज़ को कैच कर लेते हैं और हमारे बिहेवियर और हमारे पैटर्न को समझ के ऐसे सारे रिकमेंडेशन वीडियोज़ और मैसेजेस और पॉपअप्स हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हम बोल सकते हैं यूट्यूब पे रिकमेंड होता है, यानी डेटा कलेक्ट हो रहा है मेरा। देन इज़ गूगल मैप। गूगल मैप आपने देखा होगा। गूगल मैप इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, रूट, रोड, ठीक है। जनरली जब आप गूगल मैप ओपन करते हो तो गूगल मैप हमारा डेटा कैप्चर कर लेता है कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द में क्या है। फिर वो हमें उस हिसाब से रिकमेंडेशन देता है कि नज़दीक में कौन सा होटल है, नज़दीक में कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा कैफ़े है, कहाँ पर जाके आप हैंग आउट कर सकते हो, कौन सी अच्छी प्लेसेस है। सो दैट इज़ हाउ यहाँ पर हमारा डेटा कलेक्ट होता है कि एक पर्सन कहाँ रहता है और उस हिसाब से उसको क्या क्या रिकमेंडेड
करवाना चाहिए। तो गूगल मैप्स भी एक ज़रिया है जहाँ से हमारा डेटा ऑफ प्लेस कि हम कहाँ हैं वो कलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जहाँ भी आप स्वाइप करते हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो बच्चों, रेस्टोरेंट हो, मॉल्स हो, थिएटर्स हो, एनीवेयर, ठीक है। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैंने कार्ड स्वाइप किया मॉल में, मैं मूवी देखने जा रही हूँ, मैंने कार्ड स्वाइप किया थिएटर में, मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रही हूँ और मैंने कार्ड स्वाइप किया। मेरे पैटर्न और मेरे बिहेवियर को क्या किया जा रहा है यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है। जैसे अगर सपोज से फॉर एग्जांपल मैं ज़ारा में जाके कुछ शॉपिंग करती हूँ और मैंने कार्ड स्वाइप किया, अब वो कार्ड का डेटा कलेक्ट हो गया है। अब जब नेक्स्ट टाइम ज़ारा में कभी भी कोई डिस्काउंट या कोई ऑफ़र आएगा ना, तो मुझे मैसेज आ जाएगा कि ना ज़ारा इज़ ऑफरिंग 30% डिस्काउंट्स ऑन ऑल द टॉप्स एंड जीन्स एंड व्हाट्सो एवर इट इज़। सो दैट्स हाउ इट इज़। अगर मैं कोई PVR थिएटर में जाके कोई मूवी देखती हूँ और मैंने कार्ड स्वाइप किया वहाँ पर टिकट खरीदने के टाइम पे, तो PVR से रिलेटेड जब भी कोई ऑफर्स या कोई डिस्काउंट्स या कोई नई मूवी आएगी, तो PVR से रिलेटेड कुछ मैसेजेस या कोई वीडियो या फिर कोई भी चीज़ मुझे पॉपअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने मेरा डेमोग्राफिक्स देखा, मेरी स्टडी किया, एनालिसिस किया मेरे डेटा के हिसाब से कि ये चीज़ यूज़ करती है, ये यहाँ पर जाती है, तो इसको ये सारी चीज़ों का रिकमेंडेशन दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई सी दैट 30% ऑफ चल रहा है ज़ारा में, तो हो सकता है तभी मुझे शॉपिंग नहीं करना था, लेकिन 30% ऑफ का जब मुझे मैसेज आया तो एक टेम्प्ट हो गया, लेट्स गो एंड बाय इट, लेट्स गो एंड शॉप इट। सो दैट्स हाउ माई बिहेवियर ऑल्सो चेंजेस। इसकी वजह से हमारा थोड़ा बिहेवियर पैटर्न भी क्या होता है, चेंज होता है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, कॉल, ईमेल्स, टेक्स्ट, हर कॉल, हर ईमेल, हर मैसेजेस जो हम ऑनलाइन जाके करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, स्काइप कॉलिंग कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, देन व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, स्नैपचैट पे मैसेजेस भेज रहे हैं, फेसबुक मैसेंजर्स पे मैसेज भेज रहे हैं, ये सब ऑनलाइन हो रहा है बच्चों, ये सब ऑनलाइन है। ये सब क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, और हमारे बातचीत, हमारे चैटिंग से भी उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि ये पर्सन का पर्सनैलिटी कैसा है, ये पर्सन इंडिविजुअली कैसा है। आप लोगों ने कभी फेसबुक पे ये चीज़ देखा होगा कि फेसबुक आपको ये बोलता है कि राइट योर नेम एंड वी विल शो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। फिर आप अपना नाम टाइप करते हो, ठीक है। अपना नाम टाइप करने के बाद यू विल गेट अ रिकमेंडेशन, सपोज से फॉर एग्जांपल एक नाम टाइप किया, तो फेसबुक आपको देगा दैट दिस पर्सन इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी लविंग पर्सन, दे लव पेट्स, यू आर वेरी केयरिंग, दिस एंड दैट। अब ये देखने के बाद मैं सोचूंगी अरे यार, फेसबुक को तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, दे हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। तो बच्चों, फेसबुक को ये कैसे पता चला कि आपको पेट पसंद है? फेसबुक को कैसे पता चला कि आपको डॉग्स और कैट्स पसंद है? फेसबुक को कैसे पता चला कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो? यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। जब भी मैंने कोई चीज़ टेक्स्ट किया होगा, या मैंने कोई पोस्ट लाइक किया होगा, या मैंने कोई पोस्ट शेयर किया होगा, या जो मैंने मैसेजेस में एक दूसरे के साथ बातें की होगी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होके, कलेक्ट होके, एनालाइज करके फेसबुक मुझे क्या करता है, रिकमेंड करता है, इस तरीके से मुझे बताता है। यानी जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, हम किसी से चैटिंग भी अगर कर रहे हैं, हम किसी से कॉलिंग पे बात भी कर रहे हैं बच्चों, दैट ऑल्सो गेट्स रिकॉर्डेड। नेक्स्ट इज़ हमारे जो सर्च इंजन्स है, यानी ब्राउज़र्स जो है, यहाँ पर हम कितनी सारी चीज़ें ब्राउज़ करते हैं, कितनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, कितनी सारी चीज़ें सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, रिकॉर्ड, कलेक्ट हो रही है, एक डेटा बन रहा है इसका, जिससे कि एक कस्टमर का बिहेवियर, एक डेमोग्राफिक समझ में आए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ पर्सन, आई मे सर्च समथिंग एल्स ऑन इंटरनेट, यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यू मे सर्च समथिंग एल्स ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, हमारे डेमोग्राफिक्स को क्या किया जा रहा है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है, और उस हिसाब से हमें रिकमेंडेशंस भेजा जाएगा। तो बच्चों, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हाउ बिग डेटा हैज़ अफेक्टेड अवर पर्सनल लाइफ? क्या बिग डेटा ने हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट किया है? द आंसर इज एब्सोल्युटली येस। कैसे? तो लेट अस अंडरस्टैंड। देयर इज़ अ रिवोल्यूशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा। बिग डेटा से हमारी लाइफ में एक रेवोल्यूशन आया है, एक चेंज आया है। वो चेंज क्या है वो अब हम समझेंगे। Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, everything has changed 360 degrees. मतलब ओवरऑल चेंज हुआ है। The massive data available can work wonders. ये जो ह्यूज डेटा कलेक्ट हुआ है, जो हर एक का कलेक्ट हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनका जो डेटा, ये ह्यूज डेटा कलेक्ट हो रहा है, इट कैन वर्क वंडर्स। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बिग डेटा के एनालिसिस से, बिग डेटा की मदद से क्या किया है, प्रॉफिट्स कमाया है, अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाया है, अपने सेल्स को इंक्रीज़ किया है, और रेवेन्यू वाइज दे हैव जनरेटेड अ गुड रेवेन्यू। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर डीमार्ट का, ठीक है। ये एक रियल एग्जांपल है। डीमार्ट ने क्या किया बच्चों, 3 साल तक का, 3 इयर्स तक का कस्टमर के डेमोग्राफिक्स को स्टडी किया,
कैसे? जितने भी कस्टमर्स प्रोडक्ट्स खरीदने आते, वो लोग ने क्या किया, जो भी बिलिंग पे आता, बिलिंग पे उनका नाम, उनका जेंडर, उनका एज और उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिया है वो सब एक सिस्टम में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 3 साल तक का उन्होंने इस तरीके का डेटा कलेक्ट किया कि कौन से कस्टमर्स, उनका एज, उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स खरीदा, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड करने के बाद ये डीमार्ट जैसी एक बड़ी कंपनी जहाँ पर इतने ज़्यादा कस्टमर्स दिन भर में रहते हैं, ये सब एनालाइज करने के बाद, इतना जो डेटा कलेक्ट हुआ इसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद एक हिडन पैटर्न समझ में आया। और वो हिडन पैटर्न क्या था? वो हिडन पैटर्न ये था कि जो बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बेबी लोशन, बेबी पाउडर, बेबी डाइपर्स, बेबी पैम्पर्स, ये जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ये अक्सर यानी यू कैन से 60 to 70% मेल मेंबर्स, मतलब फादर्स जो है वो खरीदने आते हैं। अब ये बड़ी अलग सा हिडन पैटर्न था जो उन्होंने एनालाइज किया कि जनरली बेबी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मम्मियाँ खरीदती हैं, बट जो बच्चे छोटे होते हैं 1-1.5 साल के होते हैं, तो उस एज में जो फादर्स है वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीद रहे थे। तो उनको ये समझ में आया कि बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो मम्मियाँ जो है वो अक्सर बच्चों को बाहर नहीं लेकर जाती है भीड़ भाड़ के इलाके में एंड ऑल ऑफ दैट। तो जनरली जो फादर है वो बेबी के प्रोडक्ट्स क्या करता है, जाके लेकर आता है। तो यानी उनके कस्टमर के डेटा से उनको ये समझ में आया कि जो फादर्स है दे आर इनटू मोर ऑफ बाइंग अ बेबी प्रोडक्ट्स व्हेन द बेबी इज़ इन अ स्मॉलर एज। तो नाउ व्हेन दे हैव अंडरस्टूड दिस हिडन पैटर्न, व्हाट दे डिड इज दे चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डीमार्ट। उन्होंने डीमार्ट के थोड़े इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज किया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से चेंज किया कि जहाँ बेबी प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड थे, बिल्कुल उसके ही बाजू में वो लोगों ने मेल प्रोडक्ट्स जैसे कि शेविंग क्रीम है, जिलेट रेज़र है और फोम है और जो भी मतलब मेल के प्रोडक्ट्स है, हेयर से रिलेटेड अगर कोई लोशन या कोई शैम्पू है, ठीक है, उनकी बियर्ड से रिलेटेड, कोई मस्टैश से रिलेटेड कोई बियर्ड और शैम्पू है, कोई फेस क्रीम है, जो मेल है, मैस्क्यूलाइन प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले करना शुरू किया। अब उससे हुआ क्या, जब एक फादर अपने बेबी के लिए कोई प्रोडक्ट्स खरीदने आ रहा है, अब वो गया प्रोडक्ट खरीदने, अचानक से उसकी नज़र गई, ओह यहाँ पर ये जिलेट रेज़र पे ऑफ़र चल रहा है, 3 पे 1 फ्री। चलो मेरा वैसे भी अब थोड़े दिन में ख़राब होने वाला है, पुराने होने वाला है और ऑफ़र चल ही रहा है तो हम खरीद लेते हैं। ओह ये शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम इतना बड़ा वाला शेविंग क्रीम जो है वो इतने कम प्राइस में मिल रहा है, चलो अभी मेरा वैसे भी ख़त्म हो ही जाएगा, ले लेते हैं। अब ये जो पैटर्न था, इससे ये पता चला कि जो फादर्स है जब वो बेबी प्रोडक्ट्स लेने आ रहे हैं तो वो साथ ही साथ अपने मेल प्रोडक्ट्स को देख के, भले उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं बट लेकिन आए हैं और सस्ते में मिल रहा है और ऑफ़र मिल रहा है तो बाद का क्यों, अभी ले लेते हैं। इससे उन्होंने ये देखा कि जो उनका मेल प्रोडक्ट्स था उसका जो रेवेन्यू था वो बढ़ गया। अंडरस्टूड? बिग डेटा ने किस तरीके से डीमार्ट को हेल्प किया, that they analyzed it, that who buys this product at this particular time, and then accordingly they changed their structure of DMart, and then when there was baby product उसके बाजू में masculine product डाल दिया, मेल प्रोडक्ट डाल दिया। जब फादर्स अपने बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं उसके साथ साथ वो वहीं पर नज़दीक में क्योंकि होता तो वहाँ पर उनकी नज़र चले जाती और वो चीज़ भी खरीद लाते जो उनको ज़रूरत नहीं थी, या जो चीज़ वो खरीदने नहीं गए हैं वो भी चीज़ वो खरीद लेते। इस तरह से डीमार्ट ने बिग डेटा के एनालिसिस से अपना रेवेन्यू क्या किया, इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि बिग डेटा जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कंपनीज़ है, उनको किस तरीके से चेंज कर सकता है, किस तरीके से बदलाव ला सकता है या वंडर्स क्रिएट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों जो इस चैप्टर में मैंने आप लोगों के लिए लिया है। आई होप ये आपको ये एग्जाम्पल डीमार्ट वाला समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ फ्यू एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। जैसे कि सबसे पहला है गूगल मैप। अभी गूगल मैप से कैसे हमें हेल्प होता है या हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है। हम यहाँ ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा बिहेवियर, ठीक है, कैसे चेंज होता है ये बिग डेटा कंपनीज़ ने जो डेटा इस्तेमाल किया है उससे। गूगल मैप, अभी गूगल मैप पे पहले जब व्हेन वी यूज़ टू ट्रैवल 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो अगर कहीं ऐसी जगह पे जाना होता, कोई नई जगह पे जाना होता तो मैप लेकर जाना पड़ता, ठीक है, और फिर 2-4 लोगों से पूछना पड़ता कि अरे उस रास्ते पे, वो हाईवे पे पेट्रोल पंप मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा उस रास्ते पे कुछ खाने पीने की चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आज है ना, गूगल मैप के ज़रिए क्या होता है मालूम है, बिंदास होकर हम अपनी खाली गाड़ी लेके निकल लेते हैं, ठीक है,
कोई टेंशन नहीं है कि रास्ता कौन सा है, कहाँ पर है, क्या है, गूगल मैप है, सब बता देगा। कहीं भटक भी गए तो गूगल मैप से हम लोग पहुँच जाएंगे सही रास्ते पे। कोई खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि गूगल मैप से हमको रिकमेंडेशन मिल जाएगा कि नज़दीक में कौन से रेस्टोरेंट है, कौन सी होटल है, ठीक है। पेट्रोल का भी टेंशन नहीं है, गूगल मैप से पता चल जाएगा नज़दीक में कौन कौन से पेट्रोल पंप है। इनफैक्ट कोई रास्ता, जो रास्ता से मैं हमेशा जाती हूँ, गूगल मैप पर अगर मैं देखूँगी तो वो शायद मुझे कोई शॉर्टकट वाला रास्ता भी बता दे। तो यानी यहाँ से मेरा क्या ट्रैवलिंग बिहेवियर, ट्रैवलिंग पैटर्न क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया है। आज हमें सोचना नहीं पड़ता है, गूगल मैप ऑन किया, जहाँ जाना है हम वहाँ जा सकते हैं। तो यानी यहाँ हमारा ट्रैवलिंग पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो गया है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है नेटफ्लिक्स का। आप लोग में से बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स पे मेंबर्स भी होंगे, सब्सक्राइब्ड मेंबर्स होंगे। नेटफ्लिक्स पे आप अगर एक पर्टिकुलर सीरीज़ देखो, ठीक है, कोई भी एक सीरीज़ अगर आप देखोगे, अब उसी से रिलेटेड अगर आपको वो सीरीज़, जैसे भी आई एम अ पर्सन हु लव्स फिक्शनल स्टोरीज़, ठीक है, तो अगर मैं कोई फिक्शनल स्टोरी देखती हूँ, ठीक है, कोई साइंस फिक्शन देखती हूँ, तो मुझे साइंस फिक्शन देखना अच्छा है, तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा, वो मेरे बिहेवियर को देखेगा कि अच्छा ये नेटफ्लिक्स पे आने के बाद साइंस फिक्शंस दिखती है, तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा, मुझे ऐसे साइंस फिक्शन वाली मूवी, साईफाई मूवीज़ और रिकमेंड करेगा कि अच्छा तुमने द मून देखा, अभी मार्स देखो, ओके, अभी इंटरस्टेलर देखो, अभी कॉस्मोस देखो, अभी द स्टार्स देखो, अभी ये देखो। तो क्या होगा, मेरा जो एंगेजमेंट है नेटफ्लिक्स के साथ वो और बढ़ेगा। मैं आई थी सिर्फ एक मूवी देखने के लिए, बट इतनी अच्छी अच्छी और मूवीज़ उसने रिकमेंड किया कि मैं और लॉन्गर टाइम तक नेटफ्लिक्स पे क्या करूँगी, रहूँगी, और सारी चीज़ें देखूँगी और रिकमेंडेशन देगा। यानी नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, मेरे डेमोग्राफिक्स को समझ रहा है, मेरी वॉचिंग पैटर्न को देख के अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड देन इट इज़ रिकमेंडिंग मी द सेम काइंड ऑफ सीरीज़। अब एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, कैन आई से मेरा जो वॉचिंग पैटर्न है वो भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। मुझे जैसी चीज़ मुझे देखनी है, मुझे उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। यही सोनी, सेट मैक्स और स्टार प्लस पे अगर आप जो मूवीज़ चल रही है, आपको वही मूवीज़ देखना पड़ेगा। 3 इडियट्स दिख रही है तो 3 इडियट्स ही देखना पड़ेगा, ठीक है। कल हो ना हो दिख रही है तो कल हो ना हो ही देखना पड़ेगा, राइट। जो मूवीज़ आ रही है वही मूवीज़ आपको देखना पड़ेगा। सेट मैक्स पे सूर्यवंशम चल रही है तो सूर्यवंशम ही देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वो चीज़ मैं दिखूँगी जो मुझे देखना है, राइट। और इनफैक्ट रिकमेंडेशन भी ऐसा आएगा जैसे मुझे पसंद है, ठीक है। अभी कोई मूवीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं पसंद है तो वो मैं नहीं देखती हूँ, राइट। बट नेटफ्लिक्स आपके वॉचिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करके ऐसी चीज़ें रिकमेंड करता है जो चीज़ आपको पसंद है। इसी वजह से ये रीज़न है कि नेटफ्लिक्स इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बन गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है, दैट नाउ एवरी न्यू मूवीज़ आर रिलीज्ड, एवरी न्यू सीरीज़ आर रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। इतने कम टाइम में इतना पॉपुलर होने का रीज़न भी यही है कि नेटफ्लिक्स पे लोगों का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट इज़ जोमेटो एंड स्विगी। आपने कभी देखा होगा, कभी आप जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करो, ठीक है, जैसे इफ़ आई लव पिज़्ज़ा, आई ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। अब जोमेटो और स्विगी क्या करते हैं, मेरे ईटिंग बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं कि मैं ज़्यादा क्या ऑर्डर करती हूँ। अभी इफ़ आई ऑर्डर मोर ऑफ पिज़्ज़ा, इट विल गिव मी अ रिकमेंडेशन। जब भी कोई नया रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा का ओपन हुआ रहेगा या जहाँ से मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ वहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स या कूपन्स वगैरह निकलेगा तो जोमेटो और स्विगी क्या करेगा, मुझे पॉपअप देगा कि 40% डिस्काउंट फ्रॉम योर फेवरेट रेस्टोरेंट, 30% डिस्काउंट फ्रॉम दिस न्यू रेस्टोरेंट। अब होता क्या है कि जो जगह पे शायद मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगी या शायद मैं कभी जाऊंगी नहीं वहाँ पर उस रास्ते पे कुछ चीज़ खाने के लिए, लेकिन जोमेटो रिकमेंडेशन दे रहा है कि नया रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ पर 40% ऑफ है और बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा मिलता है। तो इवन इफ़ आई डोंट वांट टू गो टू दैट प्लेस, लेकिन एक बार मैं ऑर्डर कर लूँगी, चल यार देख लेते हैं कि वहाँ पर पिज़्ज़ा कैसे मिलता है, चलो यार यहाँ से बिरयानी ऑर्डर कर लिया, यहाँ से ये पाव भाजी ऑर्डर कर लिया। इससे क्या होता है, मेरा ईटिंग बिहेवियर भी बच्चों क्या हो रहा है मालूम है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज़ ब्राउज़र्स। आप लोगों को मैंने ये एग्जांपल ऑलरेडी दिया, जैसे आप कोई कैमरा, कोई फ़ोन अमेज़ॉन पे सर्च करो, ठीक है, और छोड़ दो, मत खरीदो, छोड़ दो। आप देखोगे फेसबुक ऑन करोगे, वहाँ उस कैमरा या उस फ़ोन का रिकमेंडेशन आएगा। MX प्लेयर ऑन करो, वहाँ उसका रिकमेंडेशन आएगा। यूट्यूब ऑन करो, वहाँ उसका रिकमेंडेशन आएगा। यानी यहाँ पर कैसा होता है कि इतने सारे रिकमेंडेशंस आने के बाद क्या होता है दैट सपोज इफ़ आई वांट टू परचेस अ कैमरा, 10,000 का मेरा बजट है, तो अब मैं फेसबुक पे जब ऑन करती हूँ तो कैमरा का 10,000, 8,000, 7,000 वाला भी कैमरा वो मुझे दिखाता है। अब भले मुझे ख़रीदना नहीं है, लेकिन जब मैं देखूँगी अरे 7,000 में कितने अच्छे फीचर वाला कैमरा मिल रहा है, तो मेरा मन कर जाएगा एंड आई विल बी टेम्प्टेड कि चल यार सस्ते में भी है और इतना अच्छा कैमरा भी मिल रहा है, चल यार ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेते हैं। इससे क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और हम खरीद लेते हैं वो चीज़। दैट्स हाउ इट इज़। इससे मेरा जो पैटर्न है, बाइंग पैटर्न है, जो चीज़ मुझे शायद 2-3 महीने के बाद खरीदना था,
लेकिन इतना रिकमेंडेशंस आया और इतने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस आ गए कि इतने डिस्काउंट्स वाले कि मैंने वो चीज़ आज ही क्या कर लिया, खरीद लिया। नेक्स्ट इज़ यूट्यूब, राइट। यूट्यूब का, आपका यूट्यूब का पेज और आपके फादर और मम्मी का यूट्यूब पेज, मैंने कहा ना, अलग अलग होगा, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हो, जो व्यू करते हो, उस हिसाब से यूट्यूब आपको रिकमेंडेशंस देता है। और अगर आपने कोई सीरीज़ देखा, कोई वेब शो देखा, राइट, तो जैसे वेब शोज़ आपने देखे उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते और भी 2-3 रिकमेंडेशन आएंगे। आपने एक सॉन्ग सुना या एक रैप सुना या फिर आपने एक शो देखा, उसी से रिलेटेड और मिलता जुलता और भी 2-3 रिकमेंडेशन आएगा। तो क्या होता है, आप यूट्यूब पे ना आवर्स एंड आवर्स आराम से बिता सकते हो, क्योंकि आपको जो पसंद है वो चीज़ वहाँ पर रिकमेंड होते जा रही है। तो इससे हमारा वॉचिंग पैटर्न भी क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये चीज़ तो ऐसी है बच्चों जो हम सब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। तो हम जब भी कोई फेसबुक पे कोई चीज़ शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उस चीज़ को क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे अभी कोई कैट का वीडियो है, कोई फ़नी डॉग का वीडियो है, कोई पेट का वीडियो है, मैं उस चीज़ को देख रही हूँ, वो रिकॉर्ड हो रहा है कि अच्छा इसने ये 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक देखा, मतलब इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे और कोई कैट या डॉग का वीडियो आएगा। या अगर मैंने कोई कुकिंग का वीडियो देखा, 10 सेकेंड से ज़्यादा मैंने देख लिया, मतलब एनालाइज हो जाता है कि इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूँगी और 2-3 कुकिंग के वीडियोज़ आएंगे। तो यानी इस तरीके से मेरा जो वॉचिंग पैटर्न है वो यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है। मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही, अगर आप कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स देख लो, कोई कुकिंग का वीडियो देख लो, कोई DIY यानी डू इट योरसेल्फ वाला वीडियो देख लो, ऐसे वीडियोस जब आप देखते हो तो अब आपको और भी ऐसे ही सारे वीडियोस के क्या आते हैं, रिकमेंडेशन आते हैं, जिससे कि हम फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक क्या करते हैं, एंगेज्ड रहते हैं। इससे हमारा व्यूइंग पैटर्न, ठीक है, वॉचिंग पैटर्न भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। आगे देखते हैं। तो बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू डू ऑनलाइन, जो भी चीज़ आप ऑनलाइन आके करते हो वो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, वो मॉनिटर्ड होती है, वो एनालाइज्ड की जाती है, उसको स्टडी किया जाता है और इसी से बनता है ह्यूज डेटा। अब ये जो डेटा है इसका जो साइज़ है ये कोई कम साइज़ का नहीं है, ये पेटाबाइट और एक्साबाइट्स में होता है। अब पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स क्या है, पहले आप बाइट समझो। बाइट इज़ 1 यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है। का सबसे कम बाइट होता है मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट, फिर होता है पेटाबाइट, फिर होता है एक्साबाइट और फिर होता है जेटाबाइट, और जेटाबाइट के बाद भी एक आता है योटाबाइट। ये 1 यूनिट ऑफ डेटा के अंदर इतना स्टोरेज होता है। तो जो ऑनलाइन हमारा डेटा कलेक्ट होता है ना बच्चों, वो ऑनलाइन डेटा किस में कलेक्ट होता है, पेटाबाइट एंड एक्साबाइट में कलेक्ट होता है। मतलब मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स अलग अलग लोगों से, अलग अलग सोर्सेज से क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। कभी वो वेब से कलेक्ट हो रहा है, यानी सर्च इंजन से कलेक्ट हो रहा है, कभी सेल्स से कलेक्ट हो रहा है, बाइंग बिहेवियर से कलेक्ट हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कलेक्ट हो रहा है, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर से कलेक्ट हो रहा है, मोबाइल डेटा से कलेक्ट हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कोई ऐप डाउनलोड करो, जैसे कोई फ़ोटो एडिटिंग ऐप है या कोई सेल्फी ऐप है या समथिंग ऐप है। आप जब वो ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करते हो ना अपने फ़ोन में, तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है, डू यू अलाउ एक्सेस ऑफ योर गैलरी और टू दिस ऐप। तो हम लोग है ना इतने एक्साइटेड रहते हैं वो ऐप यूज़ करने के लिए, इतने फास्ट होते हैं हम वो ऐप यूज़ करने के लिए कि हम बिना पढ़े उसको अलाउ कर देते हैं। और आपको ये भी नहीं पता है कि वो ऐप जो आपने डाउनलोड किया है और आपने वो जो अलाउ किया है, उस एक्सेस की वजह से आपके मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है वो उस ऐप के अंदर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। वो ऐप यूज़ कर सकता है, वो ऐप देख सकता है, और ये डेटा कलेक्ट होने के बाद ये सारी ऐप, ये जो फ़ोटो एडिटिंग ऐप है और जो भी ऐप जो हम डाउनलोड करते हैं और अलाउ करते हैं कि हमारा गैलरी आप व्यू कर सकते हो, हमारे कॉन्टैक्ट्स आप देख सकते हो, वो क्वेश्चन वो पहले ही पूछता है। आई डोंट नो आप लोगों ने इतना एनालाइज किया है या नहीं, बट वो पहले ही क्वेश्चन पूछता है, डू यू अलाउ the app to access your contacts, do you allow your app to access your gallery। और हम क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। इससे हमारा जो मोबाइल का डेटा है वो भी क्या हो रहा है बच्चों, कलेक्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेटाबाइट और एक्साबाइट का मीनिंग लिखा दिया है, बता दिया है कि पेटाबाइट एक यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन है विच इज़ इक्वल टू 1000 मिलियन, एंड एक्साबाइट ऐसा यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें 1 क्विंटल ऑफ डेटा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बच्चों ये जो डेटा अवेलेबल है, ये जो डेटा इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ को जो अवेलेबल होता है, हमारा जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ये डेटा इज़ इनॉर्मसली वेरी इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता जा रहा है,
किन किन चीज़ों में और किस हिसाब से बढ़ रहा है? सबसे पहला वो वॉल्यूम्स में बढ़ रहा है। ओके ओके, नाउ वॉल्यूम्स में कैसे बढ़ रहा है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 10-15 ईयर्स पहले जब इंटरनेट इतना आम नहीं था, इतना कॉमन नहीं था, इनफैक्ट स्मार्टफोन्स इतने कॉमन नहीं थे, आज तो हर एक के पास स्मार्टफोन्स हैं। तो उस टाइम पे जो हमारा जो वे ऑफ सर्चिंग इन्फॉर्मेशन होता था वो साइबर कैफ़े में हम चले गए, वहाँ जाके कुछ सर्च कर लिया, वहाँ जाके कुछ एनालाइज कर लिया, तो जो डेटा था वो कलेक्ट होता था बट इतने वॉल्यूम्स में नहीं था। आज हर एक के पास स्मार्टफोन्स है, हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे है, हर एक के पास सोशल प्लेटफॉर्म्स है, हर एक के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो आज जो वॉल्यूम में डेटा कलेक्ट होता है ना वो ह्यूज है। इट इज़ सेड दैट यूट्यूब में 1 मिनट में यूट्यूब पे 300 आवर्स के वीडियो क्या होते हैं अपलोड किए जाते हैं। एक दिन में फेसबुक 2.1 ट्रिलियन फ़ोटोज़ क्या होते हैं शेयर होते हैं। यानी जो डेटा का वॉल्यूम है, जो साइज़ है बच्चों, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम के साथ साथ डेटा वेरिएशन में भी बढ़ रहा है। वेरिएशन मतलब आज एक इंडिविजुअल एक चीज़ नहीं करता है, एक साथ हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं। जैसे अभी अगर हम बोर हो गए, हम फेसबुक ऑन कर लिया, फेसबुक पे कुछ 5 to 10 मिनट्स हमने स्क्रॉल किया, डाउन अप एंड डाउन किया, कुछ लाइक किया, कुछ कमेंट किया, कुछ पोस्ट किया। अब फेसबुक पे से बोर हो गए, हम इंस्टाग्राम पे चले गए, इंस्टाग्राम पे कुछ हमने वीडियोज़ देखा, कुछ इमेजेस देखा, कुछ लाइक किया एंड आगे बढ़ गए। फिर हम यूट्यूब पे आ गए, यूट्यूब पे हमने कुछ 2-3 वीडियोज़ देखा, वहाँ पर से थोड़ा बोर हो गए, हम स्नैपचैट पे चले गए। यानी आज जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना बच्चों, वो वेरिड है। मतलब कभी हम इमेज देख रहे हैं, कभी हम साउंड सुन रहे हैं, कभी हम वीडियो सुन रहे हैं, कभी हम कोई ऑडियो फाइल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यानी जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो वेरिड है, मतलब इट चेंजेस। इट इज़ अ बिग चैलेंज टू द बिग डेटा कंपनीज कि ये जो चेंज है, यानी ये जो वेरिएशन है, इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आए। यानी जो वेरिएशन है, जो इमेज, साउंड, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, सोशल मीडिया अपडेट्स, इतने सारे अलग अलग फॉर्म्स में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में लेकर आना, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द डेटा कंपनी। देन डेटा जो है वो वेलोसिटी वाइज भी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड। पहले जब 10 to 15 ईयर्स पहले, ओके, व्हेन वी वर इन स्कूल एंड एक रिपोर्ट अगर सबमिट करना होता है, एक प्रोजेक्ट बनाना होता, तो हम साइबर कैफ़े जाते हैं। साइबर कैफ़े में एक अगर आप गूगल करो तो 5-10 मिनट के बाद कुछ चीज़ डाउनलोड होता है या कुछ चीज़ें ओपन होता। यानी इंटरनेट इतना स्पीड और इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था जैसे आज है। वो काम जो हम लोग पहले 10 मिनट्स में करते थे एक डाउनलोड करने के लिए, आज 10 मिनट्स के अंदर आप 100 थिंग्स डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो। यानी जो स्पीड है डेटा का वो भी क्या हो गया है स्टूडेंट्स, बढ़ गया है। आज गूगल पे इट इज़ टोल्ड दैट 1 सेकेंड के अंदर गूगल 40,000 क्वेरी का क्या करता है, रिप्लाई देता है। मतलब स्पीड डेटा का इंक्रीज़ इतना हो गया है कि जो सर्चेस है वो ज़्यादा हो गया है और जो स्पीड ऑफ गिविंग द क्वेरीज एंड ओपनिंग अ पेज इज़ इंक्रीज। तो यानी डेटा जो है वो स्पीड वाइज भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। नेक्स्ट इज़ वेरासिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ क्या डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर डेटा करेक्ट नहीं है तो क्या होगा कि डेटा जो है इसका एनालिसिस जो है वो करेक्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो टोटली एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे अभी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो इतना ज़्यादा गूगल पे नहीं होते हैं या इतना ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होते हैं। वो फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो रूरल इंडिया के लोग हैं वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, तो उनके जो डेमोग्राफिक्स हैं वो तो एनालाइज नहीं किया जा सकता। जो लोग ऑनलाइन हैं उनके डेमोग्राफिक्स को एनालाइज कर लिया, लेकिन उनके डेमोग्राफिक्स को एनालाइज करके जो रूरल एरियाज़ में जो इलिटरेट लोग हैं, जो दे आर नॉट मच एक्सेसिबल टू इंटरनेट्स, उनको सेम अगर आप चीज़ रिकमेंड करोगे या उनको सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाओगे तो शायद नहीं चलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डेटा जो कलेक्ट हुआ है वो एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वैल्यू। जो डेटा इतना सारा कलेक्ट हुआ है अगर वो किसी वैल्यू, किसी के काम का ही नहीं है तो क्या फ़ायदा इतना बिग डेटा कलेक्ट करके। जैसे डीमार्ट वाले लोग ने 3 साल जो डेटा कलेक्ट किया, अगर उस 3 साल में अगर उन्होंने वो हिडन पैटर्न कलेक्ट या एनालाइज नहीं किया होता तो उनका रेवेन्यू बढ़ता क्या, नहीं। यानी उनका कोई वैल्यू ही नहीं होता इतना डेटा एनालाइज करके, इतना डेटा कलेक्ट करके। तो डेटा अगर कलेक्ट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ के लिए ये है कि उस डेटा का वैल्यू उनको मिलना चाहिए। यानी उस डेटा से उनकी कंपनी या उनकी इंडस्ट्रीज़ को उनके प्रॉफिट्स पे, उनके सेल्स पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके उस डेटा का सही इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से ये जो डेटा है ये 5 चीज़ों के हिसाब से आपको याद रखना है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, एक वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों, एक वेरिएशन मतलब टाइप्स में इंक्रीज़ हो रहा है,
वेलोसिटी मतलब स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, वेरासिटी मतलब एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लास्ट इज वैल्यू कि डेटा शुड क्रिएट अ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन.